बात कर लेते हैं बीटीएससी डेंटल वैकेंसी 808 वैकेंसी। काफी लोग आएंगे, क्लिक बैट टाइटल है, क्लिक बैट थंबनेल है, पता नहीं क्या क्या क्लिक बैट है, लेकिन ठीक है, मुझे बात करनी है आप लोगों से, स्पेशली जो हमने प्रीवियस में बात की, जो हमारी कम्युनिटी में बातें चलती है उनके बारे में। अभी हाल ही में हम अपडेट ले रहे थे, तो 8 नवंबर हो गई है आज। 15 अक्टूबर के आसपास हाइप बनी थी कि कोई सुनवाई हो रही है, फिर सुनवाई हुई नहीं हुई, इन सब की इन डिटेल हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्या है और क्या हमें इस चीज से फर्क पड़ता है और हम इतने विचलित क्यों हैं, या फिर हम इतने इस वैकेंसी को लेके कॉन्शियस क्यों हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, ओबियसली बात है, हम बहुत सारी वैकेंसीज कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में बात कर रहे हैं। आवाज इग्नोर करना, क्योंकि ये वाली आवाज किसी भी चीज से, कोई भी फिल्टर से कैसे भी कम नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी डाउट है पूछ लेना। और बाकी काफी टाइम हो गया मुझे भी कोई चैनल पे या फिर कहीं और हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज खाए हुए, तो आज मौका है भर भर के आप दे सकते हैं। वी विल टॉक इन डिटेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कोई अपडेट आया है। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। आज से 1-1.5 महीने पहले जब मैंने आखिरी लाइव की थी इस बारे में, तब भी सेम ही कहानी थी, आज भी सेम ही कहानी, बीच में 2-4 बार चोचले हुए। ठीक है, अब मैंने जब बीडीएस की, देखो मैंने एक ऐसे कॉलेज से बीडीएस की जहां हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं था, स्टूडेंट यूनियन जैसी कोई चीज नहीं थी। मैंने बीडीएस की, कंप्लीट की, उसके बाद में 2-3 जगह ऐसे जिसे कहते हैं नौकरी भी की, स्टार्टअप 2019 से कर रहा हूं मैं, और उसके बाद में काफी लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। फिर हम हमारी जो राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल है उसके अंदर भी थोड़ी सी पकड़ बनी, और फिर एक कुदरती बाई चांस एक मेरा लंगोटिया दोस्त है, उसकी नेशनल मेडिकल कमीशन में थोड़ी सी ऐसी जानकारी बनी। तो इस तरह से करके हमारे थोड़े से कॉन्टेक्ट अपडेट होने शुरू हुए। तो क्या मुझे इस बात से कोई खतरा है? नहीं खतरा है। हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, ऐसे मतलब जो चैनल्स है जो मतलब केवल अपना नाम बनाने के लिए, जब मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ये केस क्यों, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप अनप्रिडिक्टेबल कब होते हो? देखो किसी भी चीज के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि आपने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखी, ठीक है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ जो पहले इतिहास में कभी नहीं घटा, ठीक है, और घटा तो घटा, उसके ऊपर कभी कोई केस नहीं हुए, उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आया, तब आप अनप्रिडिक्टेबल होते हो। ठीक है, बीटीएससी वाला केस ले लेते हैं। बीटीएससी में जो अभी केस चल रहा है, जो 50% बिहार ओनली, जो बीडीएस जहां से बिहार से की है, उनके रिजर्वेशन की केस की इन डिटेल बात करें तो ये केस पहले भी हो चुका है। इससे पहले एमबीबीएस की वैकेंसी आई, उसमें भी हुआ, ठीक है, उससे पहले भी हुआ, हर जगह बीटीएससी जीती, ठीक है, कहीं कोई क्लियरेंस नहीं मिला, कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं हटा। वो उनके नॉर्म्स हैं। उन्होंने जब एडवर्टाइज की वैकेंसी तब भी उन्होंने ये लिखा, ऐसा नहीं है कि बाद में कहीं कर दिया उछल के। फिर बहुत सारे केसेस क्यों? देखिए कुछ अनयूजुअल से नेम है। मुझे नहीं लगता था कि जितनी भी मैंने 4-5 बंदों की टीम बनाई वो मेरे इन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म नेटिव हैं, इनके ऊपर मैं कभी कोई डेंटिस्ट्री की जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी मैं कभी बात करूंगा, कुछ ऐसे लोगों के नाम लूंगा जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस केस के कारण लेना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारी लाइव के अंदर बहुत सारे लोग इस केस के लिए बातें कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे कोई यहाँ का एनालिसिस है, जो एक केस मोटा मोटा जिसने हाइप पकड़ रखी है उनके लाइव चैनल पे मैं अभी कल परसों गया था, क्योंकि किसी बच्चे निराशा होती है। मुझे तो देखो पहले से पता था, हमें अंदाजा था, जब हम हमारी टेस्ट सीरीज कंक्लूड कर रहे थे तब मुझे अंदाजा था कि ये चीजें कहां तक जाएंगी और किस तरह से अब क्या चल रहा है। देखिए पॉलिटिक्स देश के सेंटर में ही नहीं होती है। आपके स्टेट में बड़े पॉलिटिशियन ही पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सबको फेम चाहिए, सबको नाम चाहिए, हर कोई याद रखना चाहता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कोई लोग काम कर रहे हैं? ओबियसली बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपका या तो काम रुक जाए या फिर आपको पता चले कि ये काम इनकी वजह से आपके समक्ष हो रहा है। ठीक है, मैं उनकी मतलब वो गया तो उनके लेटेस्ट में उन्होंने एक लाइव का अपडेट डाल रखा था, तो उसके कमेंट्स में देख रहा था, तो अब बच्चे परेशान हैं, लिटरली परेशान हैं। वो वहां लिख रहे हैं कि सर आपका तो कोई फायदा नहीं है, आपका तो कोई भला नहीं है ना, आप ये केस करके बस हम जैसों की गरीब मार कर रहे हो। एक्चुअली में देखो जब पहली बार केस हुआ था तब हम जब बात कर रहे थे तो हम इस चीज के लिए एग्री करते थे, और हमने इस बारे में कहा था कि पहले भी आपने जब ये सिमिलर केसेस देखे तो उसमें बीटीएससी ही जीती, तो ये केस बस आपका टाइम खाएंगे, फिर बिहार का इलेक्शन आ जाएगा। अब काफी लोग कहेंगे इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ रहा है भाई फर्क, कैसे नहीं पड़ रहा है? हैं क्यों नहीं मिल रही है डेट्स, क्यों नहीं निकल रहा है इस केस का कोई निवारण? क्या उनके पास कोई अच्छा वकील नहीं है? है भाई, लेकिन इंटरेस्टिंगली हम जैसे लोग या फिर मेरे जैसे कुछ और लोग इन चीजों को कैसे कवर करेंगे?
हैं, धीरे धीरे ऐसे ही तो चीजें कवर की जाएंगी, फर्क पड़ता है। हम इतने टाइम बाद क्या ये रिजल्ट आएगा, तो अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो केस है, उस केस ने जब वो केस पुट ऑन हुआ, मतलब वो केस जब कोर्ट ने स्वीकार किया, तब ये चीज तो कोर्ट ने कह दी कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट हमसे पूछ के निकालेंगे। अब जब तक उस केस का कोई निवारण नहीं होता है, जो कि मेरे मामले में बीटीएससी ही का जीतेगी, जब भी जीतेगी, ठीक है, तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती है। आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो, स्क्रूटिंग हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, जब तक आपके हाथ में फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए अभी अभी मेरे साथ में एक स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो हम उनके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। और एक मेरी खुद की मतलब छोटी सी है, उनका भी मैं बता देता हूँ। आदमी विचलित कब होता है, जब आपके अच्छे स्कोर बन जाए, है ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर लोग पूछते हैं ना कि आपकी मतलब पोस्ट कहाँ आई है ना, कहाँ लगे हो, कहाँ पोस्टिंग दी है, वो थोड़ा सा पेचीदा सा काम हो जाता है ना। अब उस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है, और वो जवाब जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती है, ठीक है। तो अब इस केस के क्या बंटेंगे क्या नहीं बटेंगे, वो तो देखो हमारे हक में है नहीं। कोई ना कोई आके मतलब ऐसे कहेगा तुझे कुछ पता नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं हूँ व्यूज का भूखा, मैं बड़ी वैकेंसीज लेके चलता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज कंप्लीट भी हुई, एक बीटीएससी भी उसमें चैप्टर था, क्लोज हो गया है और हो जाएगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। ना मैं बिहार से हूँ, ना मैंने बीटीएससी में अप्लाई किया था। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थे तो, और ना मैं उस पॉलिटिक्स करने वाले टाइप का बंदा हूं या मुझे फर्क पड़ता है इतना, लेकिन इतनी बातें हम बस इसीलिए करते हैं कि पर्सनली यू फील ए गिल्ट, है ना। अभी डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी आई थी, है ना, 700 कुछ वैकेंसी आई थी, 702 वैकेंसी डेंटल हाइजीनिस्ट की आई थी। अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद एक छोटा सा कमेंट कर दिया कि सर कुछ रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दिक्कत आ गई है और वैकेंसी को स्टे डाल दिया, है ना। अब उनके फॉर्म है वो बीच में अटक गए, एक नोटिफिकेशन निकाला और चीजें शॉर्ट हो गई। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब है कि अभी जो मेन बॉडी है, रिक्रूटिंग बॉडी है, वो सारी की सारी इलेक्शन वाले सिस्टम के नीचे दबी हुई है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। इलेक्शन का प्रभाव होता है। ये जो बीटीएससी डेंटल वैकेंसी थी 808 की, इसकी अपॉइंटमेंट कब की मिल जाती अगर ये केस नहीं होते, सीरियसली, ठीक है। उनको लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो बच्चों का बहुत ज्यादा भला करना चाहते थे या कुछ और, इतने में तो और वैकेंसीज आ जाती, आई है, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, कोई अनोखी वैकेंसी दी है, एमपी के अंदर आ गई है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब देश है, इतना बड़ा देश है, वैकेंसीज आती रहती हैं जाती रहती हैं। ये छोटी छोटी चीजें अटका देती है, जिनकी कोई गलती नहीं है। जो ये एक नौकरी अडिक रहे थे कि यार मैंने दम के प्यार, मतलब दम के प्यार बता रहा हूँ, दम की तैयारी की है और अब वक्त है कि मैं कुछ करके दिखाऊं या घर वालों की आर्थिक मदद कर पाऊंगा मैं, है ना। ये इस महीने मेरी सैलरी आ जाएगी, लगभग इतने महीने में मेरी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, मैंने जम के मेहनत की है। उनका थोड़ा सा रिवार्ड है वो लेट हो गया है कुछ चीजों का मतलब निकालने के लिए, है ना। तो वो मतलब मुझे कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि यार तुम इस वीडियो को या इस लाइव को देख के क्या सोचते हो, क्या समझते हो। मुझे ये लाइव इसलिए करनी पड़ी कि मेरे कमेंट सेक्शंस भर जाते हैं, हर बार भरे, ठीक है। आप देखोगे मैं कोई कमेंट हाइड नहीं करता हूँ, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कर देता हूँ कि यार ठीक है ये चीज तो हटाई देनी चाहिए, तुझे कोई ज्ञान नहीं है या कुछ और गाली गलौज। हम हर चीज का रिप्लाई देते हैं जितना हमें पता होता है। मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ, सर्व भगवान नहीं हूँ। कुछ चीजों के लिए ऑब्वियसली बात है, आज पूरी दुनिया एआई यूज करती है, हम भी यूज करते हैं, कुछ फैक्ट चेकिंग के लिए करते हैं। तो लेकिन बस मोटा मोटा यही बात है कि इस वैकेंसी के लिए जब हम टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे थे, तब मुझे एक केस का ज्ञान था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि छोटा सा डर तो मुझे भी लगता है, घसीटा जा सकता हूं मैं, है ना। फेमस होने के लिए काफी कॉस्ट लगती है।